नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन दर्शकों, आज ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख मैं ले आया हूं, ये जन्म कुंडली है एक 30 वर्षीय युवक की। मूलतः मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान समय में पुणे महाराष्ट्र में रह करके ये नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने जबलपुर से ही अपनी पूर्ण की और अभी वर्तमान समय में एक मल्टीनेशनल कंपनी में ये कार्यरत हैं। अच्छी खासी इनकी सैलरी है। चंद प्रश्न जो इन्होंने मुझसे किए, इनके जीवन के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि वैसे तो आमतौर पर सबकी जिंदगी एक सामान्य तरीके से चलती रहती है, लेकिन जब विवाह होता है तो वहां से कुछ नया होता है। इनके जीवन में भी हुआ। विवाह इन्होंने जो किया है उसमें कुछ हद तक माता की मर्जी शामिल है, परंतु पिता की मर्जी बिल्कुल शामिल नहीं। इनका कहना था कि मेरे विवाह के बाद से मेरे पिता के साथ संबंध अब लगभग, ऐसा नहीं कि मैं उनका सम्मान नहीं करता, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अब हमारे बीच बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती। वो हमारे इस विवाह से बहुत खुश नहीं है। करियर को लेकर के कुछ जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में ये जानना चाहते हैं, अपने विदेश यात्राओं, संतान संबंधित चीजों के बारे में, अपनी कुंडली से संबंधित जो योग और दुर्योग हैं उनके बारे में ये जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में जिस नौकरी में हैं ये उसी में रहें या कोई नौकरी चेंज करने के योग बन रहे हैं। देखा जाए तो आमतौर पर हर एक व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के जिज्ञासु होता है, उसके बारे में जानना चाहता है। तो आइए इनकी जिज्ञासाओं को देखते हुए इनकी जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं और देखते हैं कौन कौन से योग हैं इनकी कुंडली में, कौन से दुर्योग हैं जो इन्हें नीचे ले जाने का कार्य करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम इनके जन्म कुंडली के अध्ययन का। तो देखिए ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। मीन लग्न की कुंडली बनती है। ये देखिए 12 नंबर से प्रारंभ हो रही है, लग्न में ही 12 नंबर लिखा है, अर्थात 12वीं राशि मीन राशि। तो जातक किस लग्न का हुआ? मीन लग्न का। मीन का अर्थ होता है मछली। मीन का अर्थ मछली। अब मछली का जो स्वभाव होता है, अच्छा एक गौर करने वाली बात है, यही ज्योतिष सीखना है यहां पर, कि जो बंदा, जो व्यक्ति जिस लग्न का होगा उस लग्न का प्रभाव जातक के अंदर देखने को मिलता है। अब लग्न के साथ साथ लग्नेश की स्थिति, लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि और लग्न में बैठे ग्रह, इन सब को देख करके फिर हमें इस बात के, इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि इस जातक के अंदर किन किन ग्रहों का समावेश, किन किन ग्रहों का प्रभाव इस जातक के ऊपर पड़ रहा है, इसके जीवन में कौन कौन से ग्रह हैं जो प्रभावी हैं। तो इनकी कुंडली देखिए, लग्न के मालिक बन जाते हैं कौन? गुरु। कहां पर बैठे हैं? तो एक घर पहले, जहां पर आप ये 11 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 12वां स्थान, लग्नेश चले गए 12वें घर में। अब लग्न का मालिक जब 12वें घर में हो तो दो बातें होती हैं, जातक को थोड़ा संघर्ष कराती हैं, लेकिन लग्न का मालिक जब 12वें घर में जाकर के बैठता है तो ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से दूर रह करके ही सफलता हासिल करता है, सफलता अर्जित करता है। और गुरु जब 12वें घर में हो तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि गुरु 12वें घर में बैठ करके व्यय जो कराते हैं वो व्यय धर्म का के लिए होता है, सत कार्यों पर होता है, अच्छे कार्यों पर होता है। तो गुरु इनकी कुंडली में लग्नेश होकर के 12वें घर में चले गए। अब लग्न में कौन बैठा है? तो लग्न में बैठे हैं बुध। बुध यहां पर देखिए मीन राशि में है, अतः ये नीच के हुए। लेकिन ध्यान रखिए कि मीन राशि में बुध 15 अंश तक ही नीच के होते हैं। जैसे कन्या राशि में बुध 15 अंश तक उच्च के होते हैं, उसी तरह मीन राशि में बुध 15 अंश तक ही नीच के होते हैं। इसके बाद का जो बुध होता है वो निर्मल होता है, सामान्य होता है। इनकी कुंडली में बुध 20 अंश पर है, अतः ध्यान रखना है कि इनकी कुंडली में बुध नीच का नहीं है, केवल वो जो भाव है, बुध जिस भाव में बुध बैठा है वो नीच का है। तो यहां ध्यान देने वाली बात कि जातक के ऊपर मीन राशि के साथ साथ बुध का भी प्रभाव। अब देखिए लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि है, तो एक और ग्रह को आप देखेंगे जहां पर आप इस कुंडली में ये 9 नंबर देख रहे हैं, यहीं पर मंगल बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं। अब आप जातक के अंदर 3 ग्रहों का सम्मिश्रण पाएंगे। एक जातक गुरु से प्रभावित है, तो गुरु से प्रभावित, तो गुरु कौन? अच्छी सोच वाला। मंगल से प्रभावित है तो जातक के अंदर जल्दबाजी में कार्य करना, धैर्य खोने की प्रवृत्ति होगी। और बुध से प्रभावित है तो बुध द्विस्वाभाविक है, यानी
कई बार आपने देखा होगा मेरे कार्यक्रम में मैंने खुद बताया कि मिथुन और लग्न का जो जातक है, कन्या लग्न का जातक है, वो द्विस्वाभाविक ही भी है और उसका स्वभाव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला होता है। अभी इस बात पर खुश था, अभी अगले ही पल इस बात पर नाराज भी हो गया। तो इन 3 ग्रहों का प्रभाव जातक के ऊपर आप पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुंडली में द्वितीय भाव में, जहां पर आप इस कुंडली में ये 1 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का द्वितीय स्थान, यहीं पर सूर्य और राहु का ग्रहण नामक दुर्योग लग गया। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि सूर्य पिता का कारक है और वो कारक कैसा है, तो राहु के साथ उसने ग्रहण नामक दुर्योग लगा लिया। यहां ध्यान देने वाली बात है, कुंडली के द्वितीय स्थान में सूर्य बैठा तो कैसा है, उच्च का। लेकिन यहां यह बात फिर से ध्यान देने वाली बात है कि जब हम नीच के ग्रह की बात कर रहे थे, उसी तरह से उच्च के ग्रह की भी बात करेंगे। सूर्य मेष राशि में 10 अंश तक उच्च और तुला राशि में 10 अंश तक ही नीच के होते हैं। तो इनकी कुंडली में सूर्य का जो अंश है 13 अंश है। 13 अंश होने का मतलब ये निर्मल सूर्य है, हालांकि बलवान सूर्य कहा जाएगा क्योंकि अपने मित्र के घर में उच्च का हुआ है, अपने मित्र के घर में बलि हुआ है। लेकिन राहु के साथ होने के चलते इस सूर्य को ग्रहण लगा और इसके चलते ही जातक के पिता के साथ मतभेद की स्थिति। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि सूर्य बलाबल के साथ है। क्यों? क्योंकि वो मंगल के घर में बैठा हुआ है। और वहीं कुंडली में जहां पर आप ये 8 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का भाग्य स्थान, कुंडली में 2 ऐसे घर हैं जहां से पिता के बारे में विचार करते हैं। पहला नवम और दूसरा दशम। नवम स्थान से पिता के बारे में और साथ ही साथ दशम स्थान में पिता से मिलने वाले सुखों के बारे में हम विचार करते हैं। तो कुंडली में जो दशम स्थान है, पिता से सुख, उस भाव का मालिक गुरु बनते हैं और जाकर के बैठे हैं कहां पर, 12वें भाव में। लेकिन भाग्य स्थान जहां पर कुंडली में आप ये 8 नंबर देख रहे हैं, इस घर का मालिक यानी नवमेश जाकर के बैठे हैं दशम स्थान में। अतः जातक को पिता से जो मूलभूत सुख प्राप्त होना चाहिए, यानी जातक के पिता जो दे सकते थे, जब जातक पढ़ाई के क्रम में होंगे या विकास के क्रम में होंगे तो जो सहयोग चाहिए होगा वो पिता से अवश्य प्राप्त हुआ होगा। लेकिन सूर्य ग्रहण से ग्रसित पिता के घर का एक पिता के सुख, पिता से सुख के घर का मालिक जाकर के 12वें घर में बैठा है, अतः पिता से मतभेद की स्थिति आमतौर पर बन जाती है। अब यहां पर कुंडली में आगे बढ़िए, शुक्र पर दृष्टि डालिए। जहां पर आप इस कुंडली में 2 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का पराक्रम स्थान, यहां पर शुक्र बलवान होकर के, स्वराशिष्ट बलवान होकर के पराक्रम स्थान में 7 अंश पर बैठे हैं, अच्छी अवस्था इनकी। अब हम कुंडली में सबसे पहले देख लेते हैं शनि पर। शनि जहां पर आप इस कुंडली में ये 8 नंबर देख रहे हैं, शास्त्र में कई जगहों पर कई ऋषियों का मत है कि कई राज जो योग भंग होता है उसमें से एक राजयोग भंग शनि जब शुक्र को देखें तो भी होता है। अब इसका ये कतई मतलब मत निकालिए। देखिए, मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं कि राजयोग और कोई ऐसा योग जो जातक को कमजोर कर रहा हो, इन दोनों का बलाबल देखना होगा, तभी फलादेश करना होगा। तो इनकी कुंडली में सबसे पहले तो अब हम लोग राजयोग पर बाकी है रह गया, क्योंकि यहां मंगल पर भी हम लोगों ने बात ही नहीं किया। शुक्र बलवान है, स्वराशिष्ट है, सूर्य इनकी कुंडली में लग्न में द्वितीय भाव में बलवान होकर के बैठा हुआ है, तो ये सारी अच्छी चीजें। लेकिन शुक्र कौन है? शुक्र है ऐश्वर्य, शुक्र है दाम्पत्य जीवन, शुक्र है भोग। और हम सबके जीवन में अगर हम सन्यासी नहीं हैं, संन्यास्त नहीं हो रहे हैं, ब्रह्मचारी नहीं हैं, तो हम ऐश्वर्य में जीना पसंद करते हैं, हम सुखों में जीना पसंद करते हैं। और इस सुख पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो यह राजयोग को भंग करता है, कमजोर कर देता है। बल वीर्य का वृद्धि करने वाला, बल का वृद्धि कारक मंगल सूर्य और वहीं वीर्य की वृद्धि करने वाला शुक्र, उस पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो वो उसको कमजोर करने लगता है। अब हमें आ जाना है इनकी कुंडली में मंगल पर। शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं, लेकिन कहां पर हैं? तो शत्रु के भाव में, अपने शत्रु मंगल के घर में। लेकिन हम अब आगे बढ़ जाते हैं कुंडली के दशम स्थान, कर्म स्थान में, क्योंकि ये जातक अभी वर्तमान समय में अपने कर्मों के बदौलत श्रेष्ठ सफलता हासिल कर रहे हैं। तो कुंडली के दशम स्थान में मंगल, पहले तो मंगल को यहां दिग्बल होने का बल प्राप्त हुआ, मंगल यहां पर दिग्बली हो जाते हैं और साथ ही साथ अपने मित्र गुरु के घर में बैठे हुए हैं और गुरु के लग्न में ये सर्वथा कारक हैं। और अंश की बात करूं तो 20 अंश पर अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर इस जातक की पूरी कुंडली में सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रह की अगर हम गणना करें तो वो कहीं ना कहीं ये मंगल है। मंगल का जातक के ऊपर पूर्ण प्रभाव, अब मंगल का दशम स्थान में होना सभी ऋषियों के मत में सर्वश्रेष्ठ होता है। और वो चंद्र मंगल की युति, चंद्रमा और मंगल दोनों के दोनों एक साथ, हालांकि ये धनु राशि के हैं तो इनको शनि की 7.5 वर्तमान समय में चल रही है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये शनि इनकी कुंडली में वक्री है। शनि की 7.5 चंद्रमा यानी राशि को लगती है। अब 7.5 का जो प्रभाव जातक को होगा वो क्या होगा?
मानसिक टेंशन। मैं बार बार कहता हूं कि 7.5 में लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 7.5 का प्रभाव जातक के ऊपर सिर्फ उसके मन पर होता है। मानसिक अशांति, मानसिक टेंशन उसको होता है केवल। तो इनकी कुंडली में सर्वाधिक बली ग्रहों की अगर गणना की जाए तो वहां पर मंगल दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़िए। वर्तमान समय में इनको सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की महादशा में आने वाले दिनों में केतु का अंतर प्रारंभ होगा। 7.5 का जो ये प्रथम चरण है, अभी बाकी के 2 चरण और 2.5 साल के, यानी 5 साल अभी भी बाकी हैं 26 जनवरी 2017 के बाद। तो मैं पहले ही कहा कि 7.5 से घबराने की जरूरत नहीं। इस कुंडली में 7.5 से मानसिक टेंशन अवश्य होगा, मानसिक उलझन समस्याएं होंगी, लेकिन विकास सर्वाधिक इसी 7.5 में ही होने वाला है। सूर्य की महादशा इनको चल रही है। सूर्य इनकी कुंडली में फल दे रहे हैं षष्ठम स्थान, रोग रिपु और ऋण भाव का जाकर के कुंडली में खुद कहां पर बैठे हैं तो द्वितीय भाव में ग्रहण लगा करके। ध्यान देने योग्य बात है कि सूर्य कुंडली के षष्ठम स्थान का मालिक है, तो जातक को नेत्र संबंधित पीड़ाएं, समस्याएं, हड्डी से संबंधित समस्याएं, पिता को कष्ट, ये सारी समस्याएं देगा, लेकिन जातक इसको सूर्य की आराधना करके कम कर सकता है। अब इनके मन में जो 2-4 प्रश्न थे, विदेश यात्रा, मैं पहले ही कहा कि इस कुंडली में मंगल सर्वाधिक बलवान और मंगल ही भाग्य स्थान का मालिक है, तो भाग्य स्थान से ही विदेश की यात्राओं के, छोटी मोटी विदेश यात्राओं के बारे में कुंडली के 9वें स्थान से विचार किया जाता है। तो इस भाव का मालिक इतना बलाबल के साथ है कि जातक को अपने जीवन काल में अपने कार्य के बदौलत कई छोटी मोटी यात्राएं, हवाई यात्राएं, विदेश यात्राएं करने को मिलेंगी। और साथ ही साथ कुंडली का जो 12वां स्थान है, जहां पर आप 11 नंबर देख रहे हैं, यह कुंडली का बन जाता है भाग्य स्थान, 12वां स्थान, व्यय का भाव। इस भाव के मालिक बनते हैं शनि, वो जाकर के भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि जातक अपने कर्मों के चलते ही और कर्मों को लेकर के कई विदेश यात्राएं करने वाला है। अब यहां पर इनकी कुंडली में जो कुछ इन्होंने प्रश्न और भी किए थे संतान वगैरह से संबंधित, तो जहां तक इनकी कुंडली की बात है, इनकी कुंडली में संतान के घर का मालिक बन जाता है चंद्रमा। वो चंद्रमा जाकर के बैठा हुआ है कहां पर, कुंडली के 10वें स्थान में, कर्म स्थान में। और देखा जाए तो संतान भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो एक मंगल की है। तो संतान के बारे में पूर्ण बलाबल और पूर्ण विचार तो इनकी पत्नी की कुंडली जब होगी उसको देख करके ही हम कम करेंगे। जब तक इनकी पत्नी की कुंडली न हो, संतान के बारे में पूर्ण विचार कर पाना उचित नहीं होगा। अब हम इनकी कुंडली में एक नजर इनके दशमांश चक्र पर डाल लेते हैं और इसके बाद फिर हम उपाय बताएंगे कि कौन सा उपाय जातक करे जिससे जातक का श्रेष्ठ विकास हो सके। तो आइए एक नजर इनकी कुंडली में इनके दशमांश चक्र पर हम डाल लेते हैं। ये दशमांश चक्र आपके सम्मुख है, देखिए ये 5 नंबर से प्रारंभ हो रहा है। यहां पर हमें गौर करना है कि जन्मांक चक्र में 10वें स्थान का मालिक गुरु इस दशमांश चक्र में कहां पर बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि दशमांश चक्र में 10वें स्थान का मालिक गुरु जाकर के द्वितीय स्थान में, जहां पर आप ये 6 नंबर देख रहे हैं, वहीं पर बैठे हैं। लग्न का मालिक सूर्य लग्न में ही बैठा है और यहां पर बनते हैं 10वें स्थान के मालिक शुक्र। देखिए जहां पर आप ये 2 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का ये 10वां स्थान, इस भाव का मालिक बन जाता है शुक्र। वो उच्च का होकर के 8वें स्थान में और 10वें भाव में बुध बैठे हुए, यानी कि दशमांश चक्र भी जातक का पूर्ण बलाबल के साथ है। यानी आने वाले दिनों में जातक का जो विकास है अभी और जबरदस्त और श्रेष्ठ स्थिति में होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी 27 साल तक, 27 साल कैसे, सूर्य, चंद्रमा और फिर मंगल, ये तीनों ग्रहों की महादशाएं लगातार अभी इनके लिए जबरदस्त व्यतीत होने वाली है। इसमें इनको कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। सुख की सारी सुविधाएं, सुख से संबंधित जितनी चीजें होती हैं वो सब कुछ इनको क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होने वाला है। 7.5 चल रही है आपको। हनुमान जी की आराधना करिए, जहां पर भी हैं आप, कोई आसपास हनुमान जी का मंदिर एक चुन लीजिए और हनुमान जी का नित्य दर्शन करिए, बहुत फायदा मिलेगा। गणेश जी की जितनी अधिक से अधिक हो सके आराधना करिए। आप महाराष्ट्र में हैं, आप जानते हैं गणेश जी की वहां विधिवत आराधना होती है। तो जब गणेश जी का वहां उत्सव मनता है 9 दिन का, आपसे अगर हो सके तो अपने भी घर में गणेश जी की छोटी सी मूर्ति उस समय ला करके और आप पति पत्नी मिलकर के, अगर ब्राह्मण संभव हो तो ब्राह्मण को बुला करके खुद से भी आप गणेश जी की खूब आराधना करिए। जितना अधिक, मेरी बात को याद रखिएगा, जितना अधिक आप गणेश जी की आराधना करिएगा उतनी सफलता मिलेगी। आप चाहे और कुछ न करें पर गणेश जी की आराधना करें। इस कुंडली में मंगल पूर्ण बलाबल के साथ हैं। आप चाहें तो लगभग 7.25 अथवा 9.25 रत्ती का मूंगा अनामिका उंगली में स्वर्ण की मुद्रिका में, सोने की अंगूठी में जड़वा करके धारण कर सकते हैं। सूर्य की विधिवत आराधना करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, ताकि पिता के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएं। आप लाख जीवन में आगे बढ़ जाइए, पर पिता का आशीर्वाद अगर प्राप्त न हो तो समझ लीजिए कि सब कुछ पार करके भी सब कुछ आपने नहीं पाया है। तो पिता का आपको श्रेष्ठ स्नेह प्राप्त हो, इसके लिए सूर्य की आराधना करिए ताकि पिता से आपका संबंध ठीक हो सके। तो ये थी
एक 30 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया।